Hi, this is Prayas. This topic is related from class 11th in CLT, which is coronary artery bypass grafting, which is related to our myocardial infarction. I think you have listened this name because it is related to atherosclerotic plaque, which is collect on myocardial infarction, myocardium layer of heart. The collection of cholesterol, it is related to heart attack also because कभी कभी ऐसा भी होता है कि टैकीकार्डिया यानी कि टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रैडीकार्डिया मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ हार्ट रेट and this grafting name is CABG, which is CABG, coronary artery bypass grafting, which is related. कभी कभी क्या होता है कि कभी कोलेस्ट्रॉल की वजह से अपने हार्ट में कहीं ना कहीं एक आर्टरी में कहीं कोलेस्ट्रॉल का कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो कहीं फिर उस कोलेस्ट्रॉल को एक स्टेंट से कैथेटराइजेशन जिसको बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं उसको, तो उसी में स्टेंट से उसको निकाला जाता है, जो कि एक आप वीडियो में देख सकते हो. वी आर गोइंग टू सी दैट वीडियो. और उस कोलेस्ट्रॉल को जो जमा हुआ होता है उस हार्ट पे, मायोकार्डियम पे, उसको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बोलते हैं जनरली, क्योंकि प्लेग मीन्स समथिंग कलेक्टेड, मीन्स समथिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लेग, लाइक समथिंग कलेक्टेड इन ह्यूज अमाउंट. और हम उस आर्टरी को बाईपास कराने के लिए लेग्स में एक प्रेजेंट होती है सैफनस वेन, SAPHENOUS वेन. सैफनस वेन को यूज़ करते हैं बाईपास ग्राफ्ट करने के लिए. सो लेट्स सी द ऑल प्रोसीजर ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. Myocardial infarction. Here is using a word myocardial infarction. That means myocardium it is related to heart, myocardium layer of heart, and the infarction means the damaging of tissue. अगर हमको ब्लड वेजल्स को देखनी है तो हम एंजियोग्राफी करते हैं. उसके बाद में एंजियोप्लास्टी जो होता है वो स्टेंट यानी कि बलून टाइप का एक कैथेटर होता है, जो वो एक वेन में या एक आर्टरी में यानी कि नस में कहीं ना कहीं उसको जाके फिर उसे रिमूव करना होता है. एंड इन्फाक्शन मीन्स ये भी होता है कि receiving insufficient oxygen in that area, in that tissue which is infarcted.